लोग पैदा करने वाली माँ को माँ मानते हैं, लोग गाय को भी अपनी माँ मानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी परंपरा है कि छत्तीसगढ़ महतारी को भी अपनी माँ मानते हैं, लेकिन शायद ही ऐसा पहली दफा हुआ होगा कि पेड़ को अपनी माँ मानते हो। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के टिकरी गांव में ऐसी शानदार तस्वीर सामने आई है जिसमें पेड़ को अपनी माँ मानकर उसकी पूजा कर उनकी आराधना की जा रही है। सबसे पहले अगर आप तस्वीर देखेंगे तो तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रही है साड़ी पहनी हुई, और चेहरा भी स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, साज सज्जा भी उसी तरीके से हुआ है और माँ की तरह इसकी पूजा अर्चना और सजावट की गई है। हमारे साथ में ये लोग अगर आप देख रहे हैं तो ये माँ मानकर और माँ के साथ में प्रेम करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक अनोखी तस्वीर टिकरी गांव से सामने आई है। हमारे साथ में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद है गांव के, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया, ये क्या वजह है, कैसे इस तरीके की योजना बनी और क्यों इस कार्य योजना को अंजाम दिया गया, क्या क्या कार्यक्रम हुआ, विस्तार से बताएंगे। आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और वर्तमान समय में जिस प्रकार से गर्मी की तपिश है, लोग जल के लिए तड़प रहे हैं, लोग पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देते हुए यहाँ पर जो ग्राम टिकरी की जो बालिकाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, उन्होंने एक पेड़ को अपनी माँ समान मानकर, क्योंकि माँ अपने बच्चों का हमेशा सेहत का ध्यान रखती है, उसी प्रकार जो ये पेड़ है वो हमारे सेहत का ध्यान रखती है, हमको सब कुछ देती है। इसी के माध्यम से हमको पानी मिलता है, इसी के माध्यम से हमको भोजन मिलता है। इस उद्देश्य को लेकर लोगों के बीच ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जो पेड़ है वो हमारी माँ है, और लोगों के संदेश के माध्यम से हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका संरक्षण करें, इसका संवर्धन करें, इसको अपने जीवन में उतारें, एक पेड़ माँ के नाम से लगाएं, ताकि जो पर्यावरण का जो आज वर्तमान समय में जो भयावह स्थिति है उससे हम निजात पा सके, ऐसी भावना है। ये योजना कौन बनाया? जी, ये योजना एक्चुअल में अब हमारी जो बेटियां हैं इनके माध्यम से एक पहल की गई है। ये जो हमारी बेटियां हैं यहाँ पर, पहले भी जब पूर्व सरपंच था तो इन्हीं बेटियों के माध्यम से अनेक प्रकार के आयोजन करता रहा था, लेकिन अभी इन बेटियों ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया, बोले कि बड़े पापा हम लोग कुछ करना चाहते हैं ऐसे करके। तो मैंने इनकी बातों को समझते हुए, जानते हुए इन बेटियों को यही बोला है, ठीक है बेटा, आप लोग जो करना चाहते हो, एक पालक के नाते मैं भी तैयार हूँ। उन्होंने इस पहल को अंजाम दिया। तो ये थे पूर्व सरपंच और गांव के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, लेकिन इनका ये कहना है कि गांव की बेटियों की ओर से ये प्रस्ताव रखा गया, ये कार्य योजना बनाई गई, इन्हें अमल में लाने की जिम्मेदारी इनकी रही। गांव की कुछ बेटियां भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये थीम या ये सोच कहाँ से आया और इसको साकार किस तरीके से किया। बताएंगे कि ये जो पेड़ अभी हमारे पास में नजर आ रहा है, वो पेड़ में साड़ी पहनी हुई है, पेड़ है ना, उसके बाद फूल माला और तमाम चीजें जो है ना, ये योजना या ये विचार कहाँ से आया आपको? ये आज विश्व पर्यावरण दिवस है। जैसे कि हमारे पूर्व सरपंच जी ने बताया कि आजकल लोग पर्यावरण ऐसी सब बर्बाद हो रहा है, फैक्ट्री, पानी गंदे हो रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, जिसके कारण गर्मी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज 50 डिग्री तक गर्मी का डिग्री पहुंच चुका है। तो वो सब चीजों का हमको एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं हमारे गांव के सरपंच कि पेड़ को एक माँ की तरह हम लोगों ने सजाया है और एक मैसेज दिया है कि पर्यावरण को संरक्षित रखे और इसका ध्यान रखे, इसका दुरुपयोग ना करे, इसकी वैल्यू करे, ताकि हमारा फ्यूचर अच्छे से रहे। आने वाली जो पीढ़ी आने वाले जो लोग हैं उनके लिए सब चीजें बच के रहे, क्योंकि जैसे बहुत सारी चीजें पुराने जमाने में लुप्त हो गई है, तो आगे जाके ये सारी चीजें भी लुप्त ना हो जाए, इसीलिए हम लोग एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें तो स्पष्ट है, वो पूर्व सरपंच जी ने भी बता दिया। ये जो साज सज्जा है और इसकी कार्य योजना या इसकी रूपरेखा बनाने के पीछे का मतलब, ये कैसे आपके दिमाग में विचार आया कि एक पेड़ को हम अपनी माँ मान सकते हैं या उसी तरीके से
हम उसको ढाल सकते हैं, इस विषय में फोकस करिए। जैसे हम बच्चे हैं, हमको कुछ भी चीज चाहिए रहता है तो हमारी माँ हमको सब चीज बना कर देती है, भूख लगती है तो खाना देती है, बचपन से हमारा सब देखभाल करिए। वैसे ही पेड़ भी हमारी माँ है, हमको इनसे ही सब कुछ मिलता है। अगर पेड़ है तो हम है, पेड़ है तो हमको हवा मिल रहा है, पानी मिल रहा है। पेड़ की जड़ें पानी को रोक के रखती है। तो उसी तरीके से हमारे मन में ये विचार आया कि पेड़ को हम माँ की तरह माने और इनकी रक्षा करें। कुछ बच्चियां हमारे साथ में और मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अभी जो हमारे पास में तस्वीर सामने आ रही है पर्यावरण दिवस के अवसर पर, इसकी रूपरेखा तैयार करने के विषय के पीछे का मकसद इन्होंने बता दिया। आप केवल ये बता दीजिए कि ये जो तैयारी आपने की है, कितने दिन पहले से आपने प्रयास किया, क्या क्या सामान आपने जुटाया, कौन आपकी मदद किया, ये जो तमाम चीजें जो लगी है, साज सज्जा से लेकर तमाम चीजें, है ना, इसमें कितना प्रयास लगा, कितना मेहनत आप लोगों को करना पड़ा, कब से प्रयास करें, वो सारी चीजें आप बता दीजिए। जी, हम लोगों ने जो हमारे पूर्व सरपंच थे उनको बताया कि हमें पर्यावरण दिवस पर कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमको सहायता की कि ठीक है आप लोग करो और कुछ सहायता चाहिए तो हमें बताना। तो हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे पौधाएं हैं और गमला है और ये जो डेकोरेट किए हैं लाइट वगैरह और जो पेपर क्राफ्ट किए हैं वो सब जो हमारे पूर्व सरपंच है उन्होंने हमें हेल्प की। और हमारी जो बहनें हैं वो हम 2 दिन पहले से हम तैयारी में लगे हुए हैं। गमला को पेंट किया और उसमें छोटे छोटे पौधे लगाए हैं और जो नारा होता है, नारा लिखे हैं, स्लोगन लिखे हैं और उनको पेस्ट करके यहाँ पर प्रस्तुत किए। कितने दिन से मेहनत कर रहे हो? 2 दिन पहले से हम ये सब कर रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के विषय में बता दीजिए किस तरीके की कार्य योजना थी, कैसे अमल में लाए और आज क्या क्या काम यहाँ पर हुआ है। आज 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने एक पेड़ को अपनी माँ की तरह सजाया, उसे अच्छे से सम्मान दिया, उसकी पूजा की, आराधना की और इसे सजाने में पूरा हमने दिन लगाया। इसके छोटे छोटे पौधे से हमने इसको पूरा अच्छे से ही डेकोरेट किया ताकि दूर से भी अच्छे से दिखे। और इसके ये सब सामान लाने, ये सब डेकोरेट के लिए हमारे पूर्व सरपंच जी ने हमारी पूरी हेल्प की है। और पेड़ से हमारी ये जिससे प्रेरणा मिलती है कि हमें पेड़ काटने से बचाना चाहिए और पेड़ से हमें पानी, हवा, ऑक्सीजन ये सब मिलती है, तो हमें पेड़ अधिक से अधिक लगाने चाहिए, रोकने चाहिए। तो ये थी बच्चियां और एक खास तस्वीर कि यहाँ पर मैं एक पंडित जी मौजूद थे। पंडित जी किस लिए यहाँ पर मौजूद थे, क्या क्या उन्होंने मंत्र पढ़ा, वो तमाम चीजें भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, आप यहाँ पर क्यों आए, कौन बुलाया, किस उद्देश्य से बुलाया, यहाँ पर आने के बाद में क्या क्रियाकलाप आपकी ओर से की गई? भाई आज 5 जून पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस है और हमारे भारतीय संस्कृति की वेदों में, पुराणों में प्रकृति की पूजा की गई है। नदी की पूजा, पहाड़ की पूजा, पेड़ों की पूजा, जंगल की पूजा। आप हमारे दूरस्थ अंचलों में जाएंगे तो पेड़ों को पूजते हैं लोग। इस तरह से तो ये हमारा दायित्व है कि हम इन पूजा के माध्यम से पेड़ों का, प्रकृति का संवर्धन करें। पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की जो बात आई है तो उसमें हम पूरे विश्व को जगाएं, पूरे विश्व में इस प्रणाली को, जो हमारी प्रेरणा है, पूजा की जो पद्धति है, इसे प्रेरणा देती है कि हम प्रकृति का संवर्धन करें। प्रकृति ही हमारी देवता है, प्रकृति ही हमारे भगवान है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु ये हमारे देवता हैं और इन्हीं से हमारा जो शरीर बना है, तो ये शरीर की रक्षा के लिए, पूरे विश्व की रक्षा के लिए हमारा दायित्व बन जाता है और हम पूजा के माध्यम से ये प्रेरणा देते हैं कि हम इनकी रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें इस तरह से। और जहां तक हो सके पूरे भारत के लोगों का जो विश्व गुरु भारत है, तो दायित्व है कि हम पूरे विश्व को बताएं कि प्रकृति हमारी माता है, प्रकृति को हम सजाएं, प्रकृति का संवर्धन करें, प्रकृति को बढ़ाएं और किसी भी प्रकार से प्रदूषण से मुक्त करें। ये हमारा दायित्व है। तो वो दायित्व को हम निभाते हुए आज पूजा के माध्यम से ये प्रेरणा दिए हैं कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। और गांव की बेटियों ने, गांव के लोगों ने ये जो संदेश दिया है, हम इसमें पूरी तरह से सहभागिता हैं। धन्यवाद। देखिए, कोई भी जगह अगर आप जाते हैं, गणेश जी की अगर पूजा करते हैं तो उसके लिए एक अलग विधि विधान होता है। दुर्गा माता के पास अगर जाते हैं उसके लिए अलग विधि विधान होता है। शादी में अगर आप जाएंगे तो उसके लिए भी एक अलग मंत्र और अलग विधि विधान होता है। यहाँ पर आप पेड़ की पूजा अर्चना किए हैं, उनके लिए क्या मंत्र रहा,
किस तरीके से आपने पूजा आराधना की? चूंकि आप पंडित हैं तो उस बारे में आपसे विस्तार से हम जानना चाहेंगे। देखिए, पूरे विश्व में नवग्रहों की जिस तरह से पूजा हो रही है, नवग्रह के अलग अलग वृक्ष होते हैं, देवता होते हैं, उनकी हम जैसे पूजा करते हैं, आज इस तरह से पीपल पेड़ की पूजा हमें पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण दीप यज्ञ किया गया। पर्यावरण दीप यज्ञ जो हम विभिन्न देवी देवताओं की आराधना के लिए करते हैं, तो आज पर्यावरण के लिए दीप यज्ञ किया गया, जिसमें पर्यावरण संवर्धन की प्रेरणा दी गई। युगाधिपति महाकाल हमारे पर्यावरण को संरक्षित करे, और बच्चों को संकल्प दिलाया गया कि आज हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हुए ये संकल्प लेते हैं कि हम पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे, संवर्धित करेंगे। ये संकल्प उनको दिलाया गया। तो ये थे पंडित जी। शायद ही आपने पहली दफा सुना होगा कि पर्यावरण दीप यज्ञ। अमूमन देखा जाता है कि गणेश भगवान के लिए यज्ञ किया जाता है, माँ दुर्गा के लिए यज्ञ किया जाता है, होली में दिवाली में यज्ञ किया जाता है, तमाम आयोजनों में यज्ञ किया जाता है, तमाम आयोजनों में पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन शायद आपने पहली दफा सुना होगा कि पर्यावरण संरक्षण और एक पेड़ के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया जाए, और बहुत बड़े यज्ञ के माध्यम से लोगों को ये संदेश दिया जाए कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। बहुत अच्छी पहल है, लोगों के लिए संदेश भी बहुत अच्छा है। शायद ही पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश भर और पूरी दुनिया में शायद ही ऐसी पहली दफा हुआ होगा कि एक पेड़ को साज सज्जा के रूप में इस तरीके से ढाला जाए, इस तरीके से तैयार किया जाए कि उसको साड़ी पहनाई जाए, उसका एक चेहरा तैयार किया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि यही हमारी माँ है। अच्छा प्रयास है, लोगों को इससे संदेश लेना चाहिए, लोगों को इससे प्रेरणा लेना चाहिए, और लोगों को इससे जागरूक होना चाहिए। कैमरामैन डिगेन के साथ दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज़, बालोद।